एवरीवन वेलकम टू ncrt.com। लास्ट वीडियो में हमने 1857 के कारण, उससे जुड़े हुए व्यक्ति और उनसे जुड़े हुए मुख्य स्थान और 1857 के विद्रोह करने वाले अंग्रेजी अधिकारियों के बारे में जाना था। इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि जो 1857 का विद्रोह का जो दमन हुआ था उसके बाद अंग्रेजी सरकार द्वारा क्या क्या कार्य किए गए। तो सबसे पहले अंग्रेजी सरकार ने ब्रिटिश संसद में 1858 में एक नया कानून पारित किया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए। यानी पहले सारे अधिकार किसके पास थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। अब ये सारे अधिकार किसके पास आ गए हैं? ब्रिटिश साम्राज्य के पास। ठीक है, पहले अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में थे, अब ब्रिटिश सरकार के पास आ गई है। नागरिकों को विश्वास दिलाया गया कि उनकी जमीन उनसे नहीं छीनी जाएगी। मतलब उनको ये बोला गया कि आपकी जमीन आपकी ही रहेगी, किसी के द्वारा छीनी नहीं जाएगी, जिससे कि वहाँ पे रहने वाले हिंदू या फिर मुस्लिम जो भी हिंदुस्तानी लोग जो थे उन्हें ये विश्वास हो जाए कि हमारी जमीन हमारी रहेगी और वो विद्रोह ना छेड़े। थर्ड पॉइंट, सेना में भारतीय सिपाहियों को कम किया गया तथा यूरोप सिपाहियों की संख्या बढ़ाई गई। अवध, बिहार, मध्य भारत व दक्षिण भारत की बजाय गोरखा, सिखों व पठानों में से ज्यादा सिपाहियों की भर्ती की गई। तो ये एक मेन पॉइंट था। उन्हें लगता था कि अगर हिंदुस्तानी लोग अगर सिपाही में रहेंगे, यानी इंडियन लोग अगर रहेंगे, तो वो कभी भी विद्रोह कर सकते हैं, जैसे कि मंगल पांडे ने किया और उनको देखम देख सभी जगह विद्रोह छिड़ गया। तो कहीं ना कहीं ये एक ब्रिटिश साम्राज्य को डर था कि कहीं ये फिर से विद्रोह ना छेड़ दे। फोर्थ पॉइंट, मुसलमानों की संपत्ति जब्त कर ली गई क्योंकि उन्हें वह विद्रोह का कारण समझते थे। उन्हें लगता था कि इस विद्रोह को भड़काने का सारा काम मुस्लिम लोगों ने किया है, इसलिए उन्होंने उनकी सारी प्रॉपर्टी को हड़प लिया था। भारत के धर्म व रीति रिवाजों का अंग्रेजों द्वारा सम्मान किया जाएगा। अब इसमें क्या था कि जैसे कि पहले गाय और सूअर की चर्बियों का इस्तेमाल कर रहे थे कारतूसों में, तो अब उन्होंने कहा कि हम आपके धर्म का और आपके रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे ताकि जो भारतीय यानी हिंदू लोग हैं वो विद्रोह ना करें। ऐसा विश्वास दिलाया गया था अंग्रेजों द्वारा हिंदुओं को। ये सिर्फ इसलिए किया गया था कि आप कोई विद्रोह ना छेड़े, क्योंकि अगर आगे जाके कोई विद्रोह छिड़ता है तो ये एक बड़ा विद्रोह का रूप ले सकता है, ऐसा अंग्रेजों को लगता था। फिफ्थ पॉइंट हो गया। सिक्स, भूस्वामियों व जमींदारों की रक्षा तथा उनके अधिकारों के लिए नीतियां बनाई गई। अब जो वहां पे जो भूस्वामी यानी जमीन के मालिक थे उनके लिए नीतियां बनाई गई कि राजस्व कैसे वसूलना है, आपको कैसे रहना है, आप किसानों को कैसे उनसे कर ले सकते हो, ऐसी नीतियां बनाई गई। और जमींदारों को विश्वास दिलाया गया कि आपकी जमीन आपकी ही रहेगी, अंग्रेजों द्वारा हड़पी नहीं जाएगी। अब इसमें क्या हुआ था, जो सिपाहियों की जो संख्या कम की गई थी थर्ड पॉइंट में, वो किस रेशो से कम की गई थी ये जानते हैं। तो बंगाल में 2:1 से की गई थी और बॉम्बे और मद्रास में 3:1 से। अब बंगाल में क्या था, यानी हर 2 अंग्रेज पे एक हिंदू व्यक्ति, ठीक है, और बॉम्बे और मद्रास में हर 3 अंग्रेज पे एक हिंदू व्यक्ति। ये रेशो लाया गया था, मतलब उनकी संख्याओं को कम कर दिया गया था बेसिकली। ठीक है, तो बंगाल और बॉम्बे और मद्रास का ये रेशो आप याद रखना। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक मेन पॉइंट ये भी है कि जो विद्रोह हुआ था उसके विद्रोह के दमन के बाद जो बहादुर शाह जफर थे उनको और उनकी पत्नी जीनत महल को रंगून जेल में बंद कर दिया गया था और उनको वहीं पे ही फांसी दे दी गई, मतलब वहीं पे उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ये आप याद रखिए। और हमारा 1857 का पॉइंट, सारे जो टॉपिक्स है वो आज इस वीडियो के साथ कवर होते हैं। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो उसको जाके देखिए और कमेंट करके बताइए, अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिए वीडियो के साथ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।